नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा 60 बरस का हो जाए और फिर भी गुनाह ना छोड़े तो शैतान उसके मुंह पर हाथ फेर कर कहता है ये वो चेहरा है जो अब कभी फलाह नहीं पा सकता, यानी अब ये तौबा की तरफ नहीं आ सकता। नाराज मत होइएगा। मेरे आका ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। मैं नहीं कहता हूं, आपके नबी फरमाते हैं। और हमारे बहुत से घर के बड़े 50 साल 60 साल के होने के बावजूद दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं। रोजाना दाढ़ियां छील छील कर वाजिब तर्क करके गुनाह मकरूह तहरीमी गुनाह करके उसको नालियों के अंदर बहा रहे हैं, परवाह ही नहीं। 60 साल के हो गए, हज भी करके आ गए हजरत, और बहू और बेटियों के साथ आइटम सॉन्ग दे रहे हैं पांव हिलाते हुए। शर्म तो नहीं आती होगी? ये गंदे गंदे नाच देख रहे हैं आप बेटियों के साथ बैठकर, अपनी बीवियों के साथ बैठकर, अपनी बहुओं के साथ बैठकर। नाम के साथ हाजी लिखा हुआ है। मस्जिद में जाते हैं तो पहली सफ में जगह चाहिए हाजी साहब को, वहां बैठ के होंठ हिलाते रहते हैं जैसे बहुत जिक्र इलाही कर रहे हो। वहां पे हर एक हाजी साहब ताजीम कर रहे हैं। हाजी साहब घर में क्या कर रहे हैं? तो हाजी साहब लोगों से बाहर अगर आपने पर्दा कायम कर भी लिया, हमारी तो दुआ यही अल्लाह आपका पर्दा कायम ही रखे, लेकिन मैदान माशर में अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा करके हिसाब लेगा, फिर कैसे हिसाब दोगे? तो जो गुनाहों पर दलेर रहे, अगर अल्लाह नाराज हो तो बहुत सख्त मौत आती है, बुरी मौत। और फिर कब्र में, कब्र जहन्नम के हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते इतना रोते कि आपके आंसुओं से रीशे मुबारक तर हो जाते और आंसू टपकते थे। तो किसी ने एक दफा पूछा कि आपके सामने जहन्नम का तस्करा होता है और अज़ाबात बयान होते हैं, आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के पास आके बहुत रोते हैं, क्यों? फरमाया मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कब्र तुम्हारी आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहां से कामयाब हो गया वो आगे कामयाब रहेगा, और जो यहां फंस गया वो आगे फंस गया। ये कौन है? ये सहाबी रसूल हैं, जुन्नूरैन हैं, नबी करीम की लगातार 2 साहबजादियों के शौहर हैं, अशराए मुबश्शरा में से हैं, जिन 10 साहबा का नाम लेके सरकार ने बिशारत दी। ये बदरी साहबा में से हैं जिनके लिए कतई तौर पे जन्नती की बिशारत है। ये वो हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, जिन्होंने जिहाद के लिए पैसे दिए तो सरकार ने खुश होकर फरमाया ए उस्मान, आज के बाद कोई तेरी खता तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी मुराद ये है कि खता करेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह आपको खता से ही महफूज कर देगा। और ये रो रहे हैं कि पता नहीं कब्र में अगर मैं यहां पे खुदा ना खास्ता फंस गया, क्योंकि पहली मंजिल है, तो मेरा आगे क्या होगा। और यहां हमारे नौजवान हैं कि जनाजे के साथ खड़े रहे कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो वहां पे हंस हंस के बातें कर रहे हैं, मौत को भुला दिया। आज गुनाह कर रहे हो, बुरी मौत हो सकती है।